हाँ तो दोस्तों प्रतिशत की सीरीज़ के अगले क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं। अगर आप चाहे तो तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं, आप आंसर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें प्रारंभिक मूल्य माना कि x है। क्या माना हमने, प्रारंभिक मूल्य x है। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या बोल रहा है कि वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, यानी 100 का 10%, 10 100 पे 10 यानी कि 110/100। ठीक है दोस्तों, आगे उसके उपरांत 20% की वृद्धि यानी कि 120, 100 पे 20 यानी कि 120%। ठीक है, 120 का 120/100 यानी कि x का 10%, 110/100 इंटू 120/100 बराबर क्या बोल रहा है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है, यानी कि जो मूल्य प्राप्त हो रहा है ऐसा करने से वो कितना रुपये आ रहे हैं, 33 रुपये। तो प्रारंभ का मूल्य ज्ञात करना है, जो कि हमने x माना है उसको ज्ञात करना है। इसको सरल कर लेते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 11 से ये 33 गए 3 बार। अब देखो दोस्तों, x इंटू 12 रहे तो 12x बराबर ये 3 इंटू 100, ये 100 नीचे वाले। अब इसको और काट लेते हैं। देखो ये 3 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कटेगा 100 कितनी बार, 25 बार। यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास, 25%। कितना आया, 25%, जो कि हमारा आंसर नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष बाद उस उपकरण का मूल्य कितना होगा। यानी कि मतलब किसी कोई मतलब उपकरण है तो उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास यानी कि घटता है 20%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कोई मान नहीं दे रखा है, ये परसेंट दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। माना कि उस उपकरण का मूल्य कितने रुपये है, 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, 20% ह्रास करना है, यानी 100 से 20 कम कितना हो जाएगा, 80, 80/100। क्या रखेंगे हम, 80/100। 80 कहाँ से आए, 20% का ह्रास हो रहा है और 3 वर्ष बाद पूछा है, तो 80/100 को 3 बार लिख लेंगे हम। एक बार तो पहले लिख रखा है, 1-2 बार और लिख लेंगे, 80/100, 80/100। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, माना कि 100 है, मतलब उपकरण का मूल्य 20% का ह्रास हो रहा है, इसीलिए मैंने रखा 80/100 इंटू 80/100, 80/100, क्योंकि 3 वर्ष बाद हमें ज्ञात करना है। अब इसको भी सरल कर लेते हैं। देखो 1 2 3 जीरो से 1 2 ये 3 जीरो, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब पीछे क्या रहे, 8 इंटू 8 इंटू 8, और नीचे रहे केवल 10। अब अगर आपको 8 का घन याद है तो आप लिख सकते हैं कितना होता है, 512/10। अगर 512 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 51.2%। ये परसेंट ज्ञात करना था हमें कि मतलब यदि किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास होता है, 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना होगा, तो 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य हो जाएगा 51.2%, जो कि हमारा बी नंबर आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। क्या है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। तो हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, संख्या मान लेते हैं। एक संख्या 1 नंबर संख्या, ये 2 नंबर संख्या, ये 3 नंबर संख्या। अब क्वेश्चन वापस पढ़े, क्या कह रहा है पर क्वेश्चन कि पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है। तो दूसरी को मैंने क्या माना, 100 माना। क्या माना, 100। अब पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है, 100 का 25% यानी 25, और 25 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 125। अब देखो दूसरी संख्या मैंने 100 मानी। ठीक है दोस्तों, और पहली संख्या 100 का 25% है तो कितनी होगी, 125। अब तीसरी संख्या को देखते हैं। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। क्या बोला, जो तीसरी संख्या है दूसरी से 50% अधिक है। तो 100 का 50% 50 हुआ, और 50 का
50 में 100 जोड़े तो कितने हो गए 150, यानी कि तीसरी संख्या हमारे पास कितनी आई 150, यानी तीनों संख्या मिल गई हमें। पहली संख्या 125, दूसरी 100 है, तीसरी 150 है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो देखो क्या जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करें। तीसरी संख्या कितनी है हमारे पास 150, पहली संख्या की, तो पहली संख्या कितनी 125 है, उसको मैं नीचे रखूँगा 125, कितने परसेंट है तो 100 से गुणा करूँगा। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखो 25 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 5 बार, और 5 का भाग जाएगा 100 में 20 बार। अब 6 × 20 गुणा करेगी कितना होगा 120, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 120%, जो कि हमारा आंसर नंबर बी है 120%। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें सर। थैंक यू।